आज हम लोग बनाएंगे सिंधी स्वीट डिश बोरिंडा। बोरिंडा जो है सॉफ्ट तिल के लाडू रहते हैं जो उत्तरायण यानी तिरमुरी पे बनाए जाते हैं, मकर संक्रांति पे। बहुत ही सॉफ्ट होते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगी ये कैसे बनाएं हम लोग। हेलो फ्रेंड्स, मैं मुस्कान आहूजा और आपका स्वागत है मेरे चैनल हुनर मुस्कान का पे। आइए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। एक पैन ले लेंगे, उसमें डालेंगे तिल। यहाँ पे मैंने 150 ग्राम तिल लिए हैं, सफ़ेद तिल। उसे हमें बिल्कुल धीमी आंच पे भूनना है, जैसे ये थोड़े क्रिस्प हो जाएं। आंच को बिल्कुल धीमा ही रखें और कंटिन्यूस घुमाते हुए इसे भूनेंगे। 2 से 3 मिनट लगेंगे इसे भूनने में। उसके बाद इसे एक बाउल में निकाल के रखेंगे हम लोग। उसी पैन में ही अभी शक्कर लेंगे हम लोग। यहाँ पे 100 ग्राम्स मैंने शक्कर लिया है और उसमें आधा कप पानी डालेंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और धीमी आंच पे इसे उबालेंगे जैसे इसकी चाशनी बने। एक तार की चाशनी बनानी है हमें, तो धीरे धीरे शक्कर पिघलती जाएगी। आंच हमें धीमा ही रखना है, जैसे ये चाशनी जो है काफ़ी थिक नहीं हो जाए। देखिए अभी स्टिकी होना चालू हो गया है, तो हम लोग इसे फिंगर पे लेके देखेंगे। अगर एक स्ट्रिंग बन रहा है मीन्स हमारी चाशनी रेडी हो गई है। हाथों में लेने से काफ़ी चिपचिपी लगती है, तो इसे हम लोग उतार देंगे और थोड़ा सा ठंडा करेंगे, क्योंकि हमें इसमें हनी मिक्स करना है। शहद, हनी जो है गरम में नहीं डाली जाती है, तो इसे थोड़ा सा ठंडा करेंगे और उसके बाद इसमें हनी डालेंगे। और याद रहे चाशनी हमें उतनी ही पकानी है जैसे ये ठंडे होने के बाद क्रिस्टलाइन नहीं हो, मीन्स इसमें क्रिस्टल्स फॉर्म नहीं हो। हनी डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हनी मैंने यहाँ पे 50 ग्राम्स लिया है। अगर आप इसे ml में मेजर करेंगे ये 75 ml के करीब है। इसे डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद इसमें डालेंगे वनीला एसेंस 1/4 स्पून। अच्छे से मिक्स कर लेंगे और जो हमने तिल भून के रखे थे वो डालेंगे इसमें। तिल डाल के अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। ये हमारा मिक्सचर अभी तैयार हो गया है। आप इसमें चाहें तो ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर सकते हैं। वनीला एसेंस की जगह इसमें रोज़ एसेंस डाल के इसमें हम लोग पिंक कलर डालेंगे, तो हमारे ये रोज़ वाले रोल्स बन जाएंगे या लाडू बन जाएंगे तिल के। पर यहाँ पे मैं प्लेन ही बना रही हूँ। अभी इसके लाडू यानी बोनिडा बनाने के लिए हाथों पे थोड़ा सा पानी लगा लेंगे और इस तरह से देखिए इसके बॉल्स बनाने हैं। इसे सिंधी में बोरिंडा या बोनिडा भी कहा जाता है। प्रोनाउंसिएशन कोई डिफरेंट करता है, कोई बोरिंडा बोलता है, कोई बोनिडा बोलता है। एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन इसका बोरिंडा है। तिल के लाडू जो बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं, इसी तरह से ही सब लाडू बना लेंगे। इसके ऊपर आप ड्राई फ्रूट्स लगा सकते हैं, किशमिश, बादाम, अंजीर और पिस्ता। यहाँ पे मैं किशमिश और पिस्ता लगा रही हूँ, तो सब पे एक एक किशमिश लगा लेंगे और थोड़े से पिस्ते काट के लगाएंगे। इससे दिखने में भी सुंदर लगेंगे। और जैसे मैंने बताया आप इसका एसेंस चेंज करके और कलर डाल के इसके अलग अलग फ्लेवर्स बना सकते हैं। ये हमारे बोनिडे तैयार हो गए हैं। थोड़ी देर इसे सेट होने के लिए रखेंगे हम लोग, अराउंड 15 to 20 मिनट्स। उसके बाद इसे हम लोग रैप कर लेंगे क्लीन रैप में। इस तरह से पॉलीथिन ले लेंगे। देखिए सेट हो चुके हैं अच्छे से, तो इसे हम लोग
रैप कर लेंगे तो ये दिखने में बहुत ही सुंदर लगते हैं और बिल्कुल मार्केट जैसे लगते हैं। ये देखिए हमारे बोरिंडे यानी तिल के लाडू तैयार हैं। दिखने में भी सुंदर और खाने में भी बहुत ही टेस्टी। ये मकर संक्रांति, जिसे सिंधी में तिरमुरी कहा जाता है, स्पेशली सिंधी कम्युनिटी में ये बनाए जाते हैं या मैं कहूँ बाय किए जाते हैं। ये बहुत ही टेस्टी रहते हैं। जैसे नॉर्मल लाडू बहुत हार्ड होते हैं, ये बिल्कुल भी हार्ड नहीं होते हैं। देखिए कितने सॉफ्ट हैं। इसे माखियारा बोरिंडा भी कहा जाता है, मीन्स हनी वाले बोरिंडे। तो एक बार ज़रूर बनाइए और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहता है। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो करें और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू।